स्वागत है आपका प्राइम न्यूज इंडिया में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नगर परिषद चुनाव को लेकर के जिस तरह से सरगर्मियां एक बार फिर से बढ़ती जा रही हैं, राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है और जो भी उम्मीदवार हैं अपने अपने स्तर से एक योजना और रणनीति बना करके जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि नगर परिषद सिवान काफ़ी बदहाल स्थिति में है, क्योंकि बरसात के मौसम में हम लोग देख रहे हैं कि अधिकांश इलाका चारों तरफ से कीचड़ से और जल जमाव से भरा हुआ है और इतनी ज़्यादा परेशानी और दुश्वारी यहाँ की जनता झेल रही है कि कहीं ना कहीं अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि इस बार के चुनाव में क्या जनता की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं वह दूर हो पाएंगी। और लगातार जनता के बीच पहुंचने वाले नगर परिषद सिवान से उप सभापति के उम्मीदवार डॉक्टर यादवेंद्र यादव, जो कि इस समय काफ़ी चर्चाओं में है, इनका चुनावी दौरा लगातार चल रहा है और अपने रणनीति और योजना के माध्यम से हर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस तरह का रणनीति आपका है, अगर पानी का जल जमाव जो हो रहा है जी, उससे कैसे जनता को निजात दिलाएंगे? देखिए, अभी बरसात का मौसम अभी है और चारों तरफ जल जमाव हुआ है, पूरे शहर की जो व्यवस्था है चरमराई हुई है। ऐसा नहीं है कि फंड्स नहीं आते हैं, हमेशा फंड्स आते हैं, लेकिन उसको जो कारगर तरीके से जो कार्य करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो सिस्टम जो सारा फेलियर दिख रहा है अभी। तो अभी आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जल जमाव का स्थिति है, जगह जगह पानी लगा हुआ है और कचरा जो है पसरा हुआ है। गंदगी इतनी ज़्यादा शहर में दिखाई दे रही है कि रास्ता चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है और इससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगी। तो ऐसे में चुनाव का समय आ रहा है, इन सब समस्या को जनता देख रही है, तो क्या अपील करेंगे? अपील अभी नगर परिषद से मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम जो कचरा है उसको उठाया जाए शहर से, कि कम से कम अभी जैसे सावन का महीना चल रहा है, सभी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, अभी आज नाग पंचमी का भी दिन है, तो कम से कम जो शहर का जो कूड़ा है वो कम से कम उठना चाहिए। जल जमाव है, ठीक है, जल जमाव है, लेकिन उस पर वर्क और पहले से करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया है। तो सो कारगर तरीके से अगर अब से भी करा जाए तो वो हो सकता है वो कार्य। इसके पहले कई क्षेत्रों में डॉक्टर यादवेंद्र यादव जी आपका चुनावी जनसंपर्क अभियान चला है और आप जिस तरह से इस चुनाव को काफ़ी आप चुनौती के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पहले आप उम्मीदवार हैं कि इतने बड़े पैमाने पर तैयारी करके आप हर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको चुनाव में अपना भाग आजमाने की आज़ादी है, लेकिन प्रत्याशी कैसा है और किस पृष्ठभूमि से आता है, इन तमाम चीज़ों को जनता बहुत नज़दीक से देखती है। तो मुहर्रम का महीना है, साथ ही साथ नाग पंचमी, पवित्र और पावन जो महीना है सनातन धर्म में सावन का, जिसमें भगवान भोले शंकर की आराधना हो रही है, तो पूरा माहौल जो है भक्तिमय बना हुआ है। आप यहाँ के लोगों से क्या अपील करेंगे ताकि यहाँ की व्यवस्था सही रहे और सभी लोग मिलजुल कर के त्यौहार मनाएं? जी, सबसे पहले तो मैं नाग पंचमी की सबको शुभकामना देता हूँ, पूरे सिवान वासियों को। और अभी मुहर्रम भी आने वाला है, तो आपसी प्यार और सौहार्द से सारे त्यौहार को मनाएं।